यस सर। तो लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एडवर्ब, राइट? एडवर्ब पढ़ रहे थे ना? हाँ हाँ सर। दिख रहा प्रॉपर? बोर्ड प्रॉपर दिख रहा ना? कोई दिक्कत? यस सर। ओके, तो एक बार रिकैप कर देता हूँ। दिस इज पार्ट 2 टुडे। तो पार्ट 1 में क्या पढ़ा था मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव प्लस वर्ब एडवर्ब। ये बताया था मैंने आपको कि एडवर्ब क्या होता है। नाम से लग रहा है एडी मतलब क्या हुआ? एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताना, किसी विशेषण। और वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया, जो कोई काम किया हो, राइट? तो एडवर्ब जो है मिलकर बना है एडजेक्टिव और वर्ब के। तो एडजेक्टिव और वर्ब को तो डिफाइन करता ही है, साथ में एडवर्ब जो है खुद एडवर्ब को भी डिफाइन करता है। तो एडवर्ब की डेफिनेशन ये है कि एडवर्ब इज अ वर्ड, मतलब ये ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को, तीनों को डिफाइन करता है। डिफाइन करता है इन द सेंस क्या होता है कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव के आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हो, वर्ब के आगे पीछे लगा सकते हो, या एडवर्ब के भी आगे पीछे कहीं भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है कि एडवर्ब को लगाया कहा जाता है। तो एडवर्ब को नाउन के पहले लगाता है क्या? नाउन या प्रोनाउन के पहले? नाउन या प्रोनाउन के पहले लगा सकते हैं क्या एडवर्ब को? नो नहीं लगा सकते। तो ध्यान रखना कि एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब इटसेल्फ, बट इट नेवर क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडवर्ब को नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं लगाना कभी। क्लियर है? यस सर। तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव कैसे डिफाइन करता है बताओ, कोई एग्जांपल बताओ। मैं एडजेक्टिव डिफाइन करता है, एडवर्ब को एडजेक्टिव डिफाइन करता हूँ, बताओ। ही इज इंटेलिजेंट इनफ, इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इतना इंटेलिजेंट है कि उसको सॉल्व कर देते। इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। और इनफ क्या है आपका? एडवर्ब। इनफ क्या है? इनफ सर क्या है? दिखाई नहीं दे रहा। सर कैमरा एंगल। ओके ओके। अभी ठीक है? अभी ठीक है? यस सर। यस सर। सर बैलून लगाया। अभी दिख रहा है ना प्रॉपर? यस सर। यस सर। तो इंटेलिजेंट इनफ में इनफ जो होता है एडवर्ब होता है, और इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। तो देखो एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब लगाए। अब एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब लगता है ऐसा बताओ। एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लगता है ऐसा कोई एग्जांपल बताओ। जो नए लोग हैं उनके लिए भी काम का है, क्योंकि आपका पहला चैप्टर है ना, अभी समझ लो पार्ट 1 की तरह पढ़ रहे थे हमको। पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था, एक रिकैप कर रहा हूँ मैं आपको, फिर पार्ट 2 शुरू करेंगे हम लोग। तो बताओ इंटेलिजेंट के बाद इनफ लगाया तो ये हो गया इंटेलिजेंट इनफ। मतलब एडजेक्टिव के बाद भी एडवर्ब आ सकता है। अब मैं कह रहा हूँ कि एडजेक्टिव के पहले भी एडवर्ब आता है, एग्जांपल बताओ। जैसे हम लोग बोलते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है ना, क्वालिटी है ना किसी की, होता है नहीं होता है? यस सर। ब्यूटीफुल तो बोलते हैं शी इज सो ब्यूटीफुल ना, देखते ही बनता है शी इज सो ब्यूटीफुल। तो सो क्या हो गया? एडवर्ब। और ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो देखा आपने, एडजेक्टिव के पहले भी लगता है एडवर्ब, और एडजेक्टिव के बाद भी लगा सकते हैं एडवर्ब। समझा कि नहीं समझा आपको? समझा कि नहीं समझा? यस सर। क्लियर है?
प्रॉपर है? ना वर्ब के लिए बताओ, वर्ब के आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल बताओ। बताओ जल्दी बताओ। देखो Very एडवर्ब की fast. डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। देखो आपके एग्जाम में कभी डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, ना आपसे पूछा है कि एडवर्ब के क्या क्या रूल्स रेगुलेशन हैं, वो भी कोई नहीं पूछेगा। बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एडवर्ब की। एडवर्ब को वर्ब के बाद लगाना है, पहले लगाना है, कौन से वर्ड पहले आते हैं, कौन से वर्ड बाद में आते हैं, कौन कौन से वर्ड एडवर्ब है, कौन से वर्ड एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, ये आपको पता होना चाहिए। गेटिंग इट? तो आप मुझे बताओ कि वर्ब के आगे या वर्ब के पीछे लगाने वाले एडवर्ब बताओ। Runs fast. ये रन फास्ट, तो रन क्या हो गया? ये रन फास्ट, तो रन क्या हो गया? वर्ब। और फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब। वेरी गुड। और ही रन, हाँ, और यहाँ पीछे लगाने वाले ऐसा बताओ जो वर्ब के पहले बताओ। Very cute. वेरी क्यूट तो मैडम यहाँ आ गया ना एडजेक्टिव। वेरी आपका हो गया एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब हो गया, और क्यूट जो होता है ये हो गया आपका एडजेक्टिव। इसका एग्जाम्पल हो गया। वर्ब मतलब क्या होता है? काम। जैसे रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। तो ऐसे कोई ना वाले वर्ड बताओ, जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, मारना पीटना, रोना धोना, हंसना बोलना, खेलना कूदना, गाना Go बजाना। fast या फिर go slowly. हाँ, Go fast या फिर go slowly. गो स्लोली। मैम नहीं यहाँ पे तो सर. आपने वही बोला ना, गो स्लोली। नहीं बता रहा हूँ ना आपको, गो स्लोली। तो स्लोली एडवर्ब हो गया ना, और गो आपका वर्ब हो गया, तो बात वही वाले आ गए ना। ये वाला आपने एग्जाम्पल दिया, वर्ब के बाद एडवर्ब। Okay. मैं चाहता हूँ कि पहले वाला दो। कोई भी बताओ। Morning wake up. हाँ, बोलो बोलो बोलो। गलत होगा तो मैं दोबारा बताऊंगा सही है गलत है। आप तो बोलो अपने हिसाब से। Smart work. स्मार्ट वर्क। स्मार्ट आपका एडवर्ब नहीं होता ना, स्मार्टली होता है एडवर्ब। स्मार्टली वर्क स्मार्टली हो जाएगा। वर्क स्मार्टली, वो तो फिर वहां पर तो वही आ जाएगा यहाँ पे, वर्क स्मार्टली एडवर्ब बाद में है। स्मार्टली जैसे बोलता है ना, ही स्मार्टली डिटेक्टेड द एरर। अब यहाँ पे क्या होगा? ही स्मार्टली डिटेक्टेड द एरर। तो बड़े ही डिटेक्टेड स्मार्टली द एरर तो नहीं बोलोगे ना, ही स्मार्टली डिटेक्टेड द एरर। तो यहाँ स्मार्टली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और डिटेक्ट करना क्या होता है? वर्ब हो गया। डिटेक्ट करना मतलब क्या होता है? पता लगाना। ना है ना? अभी समझ में आया कि नहीं आया आपको? अभी समझा आपको? She is looking very जैसे beautiful. मतलब जैसे अगर आपने बोला ना स्लोली, स्लोली वाला बताया था कि एग्जांपल आपको स्लोली वाला, तो ही स्लोली मूव्ड अवे, वो धीरे से वहां से निकल गया। तो यहाँ पे स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और मूव क्या होता है? वर्ब हो गया। समझा कि नहीं समझा आपको? Yes sir. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एडजेक्टिव के पहले भी लगा सकते हो आप एडवर्ब, एडजेक्टिव के बाद भी लगा सकते हो। प्रूफ कर दिया मैंने। वर्ब के पहले भी लगा सकते हो आप एडवर्ब, वर्ब के बाद भी लगा सकते हो एडवर्ब। ये प्रूफ कर दिया मैंने। नाउ आपको बचा है कि एडवर्ब के बाद एडवर्ब आप, ये एडवर्ब के पहले एडवर्ब की बात है ना। जैसे बोलूं ही रन वेरी फास्ट, तो वेरी भी क्या है? एडवर्ब। आपने देखा ना वेरी क्या है? एडवर्ब है। तो रन वेरी फास्ट में वेरी भी एडवर्ब है, फास्ट भी एडवर्ब है। देखो एडवर्ब एडवर्ब को डिफाइन कर रहा है, नहीं कर रहा? लगातार दो एडवर्ब, लगातार दो नाउन नहीं लिख सकते हो, आपको कंजंक्शन लगाना पड़ेगा बीच में। जैसे मोहन सोहन नहीं बोलोगे, क्या बोला? मोहन एंड सोहन बोलना पड़ेगा, राइट?
इस ऐसे दो प्रोनाउन नहीं बोल सकते, आई वी नहीं बोल सकते, आई एंड वी या आई एंड दे, समझा कि नहीं समझा आपको? तो यहाँ पे आपको दो लगाना ही पड़ता है, प्रेपोजिशन दो नहीं लगा सकते एक साथ, कंजंक्शन दो नहीं लगा सकते एक साथ, मतलब कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच लगातार दो नहीं लगा सकते, दो वर्ब नहीं लगा सकते, दो एडजेक्टिव भी एक साथ नहीं लगा सकते, कॉमा डालना पड़ेगा या एंड लगाना पड़ेगा या कोई भी कंडीशन लगाना पड़ेगा। बट दो एडवर्ब एक साथ लिख सकते हो बिना कोई कंजंक्शन कॉमा किसी पंक्चुएशन के बिना, ठीक है? दो एडवर्ब एक साथ लिख सकते हो, वेरी ऑफ पास में कोई कंजंक्शन या कोई कॉमा वामा कुछ भी नहीं है। जैसे सो ब्यूटीफुल है ना, आप इसको बोल सकते हो शी sang so well, उसने इतना अच्छा गाया that everyone got mesmerized, so well, so भी एडवर्ब है और well भी एडवर्ब, तो so and well दोनों क्या है? एडवर्ब है। समझा कि नहीं समझा आपको? Yes, sir. तो दो एडवर्ब एक साथ लिखे जा सकते हैं, नहीं लिखा सकते? दो एडवर्ब एक साथ लिखे जा सकते हैं कि नहीं लिखे जा सकते? लिखे जा सकते लिखे जा सकते हैं। दो एडजेक्टिव एक साथ लिख सकते हैं हम लोग बिना कॉमा बिना पंक्चुएशन बिना कंजंक्शन के? नहीं sir. नो दो नाउन लिख सकते हैं क्या? नहीं sir. नो नहीं। ओके, तो कोई प्रेपोजिशन लिख सकते हैं क्या दो लगातार? नो सर। दो कंजंक्शन? नो कोई दो वर्ब एक साथ लिख सकते हैं क्या? नहीं sir. नो कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच एक साथ दो नहीं लिख सकते, बट एडवर्ब लिख सकते हैं क्या? दो एडवर्ब एक साथ? यस Yes sir. तो ये ध्यान रखना। अभी समझ में आपको डेफिनेशन समझाया मैंने आपको, एडवर्ब होता क्या है? क्लियर हो गया एडवर्ब का डेफिनेशन? Yes sir. तो फाइनल क्या डेफिनेशन निकला हमारा? एडवर्ब इज अ वर्ड which qualifies adjective, verb and adverb itself। जो लाइन रटते हो ना, वो रटे हुए लाइन की समझाया मैंने आपको। एडवर्ब वो वर्ड है जो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, और इसकी पोजीशन क्या होती है? या तो एडजेक्टिव के पहले या बाद में, या वर्ब के पहले या बाद में, या एडवर्ब खुद एडवर्ब के आगे बाजू में होता है। क्लियर है? यस सर ओके। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था काइंड्स ऑफ एडवर्ब हम पढ़ रहे थे। तो पहला पार्ट था हमारा काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब में मैंने पहले क्या बताया था? क्या है पहले? क्या होता है? सिंपल सिंपल एडवर्ब। Simple adverbs. सिंपल एडवर्ब। देन इंट्रोगेटिव दूसरा Interrogative. इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव एडवर्ब Relative. Relative adverb. और रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन तो पढ़ा था, रिलेटिव एडवर्ब भी होता है। ये तीन टाइप के एडवर्ब होते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। जैसे नाउन के काइंड होते हैं ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, मटेरियल नाउन, तो 5 होते हैं। ये अभी आज की डेट में हम लोग 2 बोलते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, राइट? इसी टाइप से एडवर्ब में 3 होते हैं। कौन कौन से? सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। पिछले बार हमने शुरू किया था सिंपल एडवर्ब के बारे में, और सबसे ज्यादा मैंने कहा था सिंपल एडवर्ब से क्वेश्चन आता है। बाकी दोनों तो बच्चों में से हैं, एक एक लाइन के हैं ये दोनों। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे सिंपल एडवर्ब पढ़ रहे थे। सिंपल एडवर्ब में कितने टाइप के बताया था मैंने आपको? 7 7। कौन कौन से? adverb of manner, एडवर्ब ऑफ मैनर, adverb of place, Adverb of place. adverb of time, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और क्या था? Adverb of adverb of frequency. manner. टाइम, Sorry, और क्या था? sorry. एडवर्ब ऑफ Frequency. फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, फिर क्या था? Adverb of एडवर्ब ऑफ degree. डिग्री इंटेंसिटी क्वांटिटी Intensity or quantity. इंटेंसिटी या क्वांटिटी, ठीक है। 6 क्या था? Adverb of affirmation एंड or Negation. negation. अफर्मेशन या फिर नेगेशन। Adverb of reason. और 7 पढ़ा था हमने एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। ये हमने पिछले बार पढ़ा था, शायद हम लोग अफर्मेशन नेगेशन जो पूछते थे या डिग्री इंटेंसिटी, यहाँ 5 तक पढ़ाया था मैंने आपको ना लास्ट टाइम।
Yes, sir. लास्ट टाइम 5 तक पढ़ा था ना, 6 Yes, sir. हाँ, sir. तो एक बार मैं हाँ. रिकैप करूंगा क्योंकि ना मेरी नए लोगों को समझ में आ जाए कि एडवर्ब हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है और 3-4 हिस्से में जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? हाउ। हाउ का जवाब देने वाले सारे वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। हाउ मतलब काम हुआ तो नहीं, काम कैसे हुआ। प्लेस, काम कैसे हुआ तो एडवर्ब ऑफ Where. मैनर। काम कहाँ हुआ, वेयर, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। काम कब हुआ, व्हेन, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कितने बार हुआ, हाउ मेनी टाइम। कोई काम हुआ तो कितने बार हुआ, हाउ मेनी टाइम। तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिग्री, इंटेंसिटी, क्वांटिटी मतलब क्या होता है? काम हुआ तो कितना हुआ, हाउ मच। तो हाउ मच का जवाब देने वाले सारे वर्ड जो होते हैं हाउ मच। एफर्मेशन, नेगेशन मतलब आपका काम हुआ या नहीं हुआ, यस या नो, तो एफर्मेशन नेगेशन कहलाते हैं। रीजन क्या होता है? व्हाई, काम हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, अभी समझा आपको? जो नए लोग हैं वो लिख सकते हैं, ये बाद में आपको वीडियो में तो मिलेगा ही चीज। तो मैनर मतलब क्या हुआ, हाउ, कैसे हुआ। बताओ एग्जांपल बताओ एडवर्ब मैनर के। कैसे हुआ काम, काम कैसे हुआ। Fast, hard, well, Slowly, मैंने carefulली, Badly, loudly, honestly. नहीं, happily. वैसा मत बताओ। मैंने उसको मारा, हाउ, कैसे मारा होगा मैंने उसको। He hit him very hard. Badly, बैडली, Very बहुत badly. बुरी तरह से। आई थ्रेट हिम वेरी हार्ड, तो forcefully, हार्ड, बैडली, फोर्सफुली, जो भी है मतलब मैंने मतलब किस तरीके से। मैं चल रहा था, कैसे चल रहा था, Slowly. तो ये भी क्या हो गया, Slowly. मैनर ही हो गया। Fast. मैं लिख रहा था, कैसा लिख रहा था, Fast. फास्टली कोई वर्ड होता है क्या? No. नहीं होता, ध्यान रखना, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है। हार्डली होता है बट फास्टली नहीं होता। हार्ड होता है, हार्डली भी होता है। फास्ट होता है, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर समझा आपको। Yes, sir. तो स्लोली, केयरफुली, है ना, लाउडली, ब्यूटीफुली, Kindly. बैडली, नाइसली, वेल, लविंगली, प्यार से, ऑनेस्टली, Honestly. ईमानदारी से, Silently. साइलेंटली, हेस्टिली, ऑनेस्टली, kindly, willingly, loudly, loudly, kindly, Carefully. carefully, Carefully. ठीक है, Bravely. bravely। तो कैसे हुआ, हाउ, कोई भी काम किया आपने, कैसे किया, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। सबको समझ आया आपको, समझ में आया सबको। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। अभी मैं लिखवा नहीं सकता, पिछले बार ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मैंने, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर, जवाब दो इसका, वेयर, एडवर्ब प्लेस। Abroad. Abroad. अब्रॉड, और कहाँ पे, vicinity, Anywhere. पहले Away. अब्रॉड कैसे पहुंच गए, पहले ये बोलो ना, अबव, बिलो, ये सब भी तो जगह ही है ना। Yeah. Outside, inside. आउटसाइड, below, इनसाइड, abroad. ये सब भी तो एडवर्ब Near, प्लेस है। far. Near, far, somewhere, far, elsewhere, Front here. back, फ्रंट, front. एल्सवेयर, समवेयर, एनीवेयर, ये सब भी तो वेयर ही है ना, कहाँ, near, far, Now नियर, where? फार, और क्या बताओ, अवे, Nearby. अवे। vicinity, फिर उसके बाद आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो डायरेक्शन है वो भी तो प्लेस ही है ना, Oh. है ना। और सीढ़ियों से नीचे से क्या हुआ, डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से ऊपर से क्या हुआ, अप स्टेयर, Upstairs. Upstairs, downstairs. है ना, वेयर, वेयर का जवाब दे रहा ना। और क्या हो सकता है, जैसे कहाँ जा रहे हो, टुवर्ड्स सीएसटी, तो सीएसटी का टुवर्ड्स क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। समझा कि नहीं समझा आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस। Yes, sir. Yes, sir. कितने लोग नए क्लास में जो आज फर्स्ट डे है, कितने लोगों का फर्स्ट डे है? मेरा नाम बताओ, मेरा तो कहाँ मालूम पड़ेगा, मैं देखना पड़ेगा नाम, क्या बता रहा हूँ, रिया किसका फर्स्ट डे? सर अमन शुक्ला रिया, ओके, सर अमन शुक्ला विशाल मिश्रा, ओके। तो आर यू गेटिंग ऑल दिस थिंग, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं रिकैप कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज मैंने पढ़ा हुआ है, मैं रिकैप कर रहा हूँ सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट आई हैव टॉट टिल डेट। ठीक है, पार्ट 1 हो चुका है, तो पार्ट 1 में ये सब मैंने पढ़ाया था, तो एटलीस्ट यू शुड, अभी लिखवा तो नहीं सकता मैं आपको, या वीडियो में देख सकते हो, वहाँ पर वीडियो में लिखा हुआ है, ठीक है, मिल जाएगा आपको लास्ट टाइम का वीडियो,
बट अभी आपको क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको एक बार रिविजन हो जाए कि होता क्या है। आर यू ऑल गेटिंग द थिंग्स? समझ में आ रहा सबको? समझ में आ रहा आप लोगों, नए लोगों? रिया, Yes. अमन, विशाल, समझ में Yes, आ रहा? sir. Yes, sir. टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब क्या होता है? व्हेन। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? व्हेन। व्हेन मतलब कब हुआ, कोई काम हुआ तो कब हुआ। देखो यहाँ पे काम कैसे हुआ, यहाँ पे काम कहाँ हुआ, और यहाँ पे क्या आया, काम कब हुआ। कब हुआ बताओ? टुडे, टुमारो, यस्टरडे, है ना? Now, व्हेन then, कैसे early, नाउ, yesterday, देन, सिंस, frequently, tomorrow, tonight, नहीं फ्रीक्वेंटली, today. फ्रीक्वेंटली यहाँ पे आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इधर नहीं बोलो। Okay. और बताओ? Last month. Last, eventually, finally, first, formerly, later, next, recently, since, soon, now, still, yet, है ना? Last month, Next year, next month, next last month, month. since, immediately, the day after tomorrow, the day before Eventually. yesterday, eventually, finally, Finally. Already. day before yesterday, day before Recently. yesterday, Soon. recently, Just soon we are going there, after 5 o'clock, after, ये सब क्या हो रहा है? Later. when क्या जवाब Since. दे रहे हैं? ये क्या दे रहे हैं जवाब? नेक्स्ट वीक, फर्स्ट वीक, लास्ट वीक, जितने भी आप बोलो, ये सब क्या हो रहा है? किसका जवाब दे रहे हैं? when का। तो ऑल दोज वर्ड्स आर टर्म्ड एज व्हाट? एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं बोलूं टुडे टुमारो किस में आता है? नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, क्या है टुडे टुमारो? Adverb. एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है? Adverb. एडवर्ब ऑफ टाइम। तो कितना पता होगा? नाउ कम्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वी गॉट दिस थिंग, हाउ, वेयर एंड व्हेन। हाउ मीन्स कैसे हुआ काम, वेयर मीन्स कहाँ हुआ काम, व्हेन मतलब कब हुआ काम। अब बात आएगी काम कितनी बार हुआ, हाउ मेनी टाइम। फ्रीक्वेंसी बताओ, कितने बार काम हुआ? Several. Daily. डेली होता है, Several. डेली होता है, जैसे आई गो टू स्कूल डेली। फ्रीक्वेंसी क्या है? काम करिए। Hardly. हार्डली Usually. बहुत कम, ना करो बराबर। ऑफन, ऑफन अक्सर जाता हूँ। Normally. ऑफन हो गया। Mostly. नॉर्मली, मोस्टली, Several. Rarely. Seldom. several times, Seldom. constantly. constantly, rarely, randomly, और how many times, how many times जब क्या होगा? once, twice, thrice, 3 बार गए। और Always. Weekly. weekly, monthly, yearly, Regularly. regularly, फिर उसके बाद क्या होता है? seldom, rarely, hardly, Monthly, quarterly, yearly. monthly, quarterly, Periodically. yearly, weekly, daily। और बताओ? Always. sometimes, normally, frequently, regularly, Periodically. periodically, Constantly. constantly, और वो भी आएगा ना? कंसिस्टेंसी नहीं, कॉन्स्टेंटली आएगा। नेवर आएगा, नेवर। फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स? नेवर, आई नेवर गो टू हिज हाउस, आई नेवर टॉक टू हिम। तो हाउ मेनी टाइम्स काम कितने बार किया? कभी किया ही नहीं, नेवर। एवर मतलब क्या होता है? हैव आई एवर स्कोल्डेड यू? कभी मैंने तुम्हें डांटा है क्या? तो हाउ मेनी टाइम्स? एवर, कभी भी, एक बार भी बता दो। तो हाउ मेनी टाइम मतलब कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स। तो उसका जो भी जवाब देगा सब कराएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहा? फॉरएवर, फॉरएवर फ्रीक्वेंसी थोड़ी है। फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए। Rarely. रेयरली तो आएगा। हाउ मेनी टाइम। देन डिग्री, इंटेंसिटी और क्वांटिटी बताओ। हाउ मच, कोई काम हुआ तो कितना हुआ, यहाँ हुआ काम कैसे हुआ, वेयर कहाँ हुआ, कब हुआ, कितनी बार हुआ। अब आएगा हाउ मच, कितना हुआ, Little bit. कितना हुआ वो काम। जैसे लेस, लेस, मोर, लिटिल, ठीक है। फिर आप डिग्री और बता दो क्या, जैसे हाउ मच बताओ, हाउ मच है आप, कैसे, कितना, मात्रा बताओ। जैसे यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट तो हो, करेक्ट हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एब्सोल्युटली क्या है? Adverb. डिग्री है ना। इंटेंसिटी बता रहे कितना सही तो हो आप, कितना सही हो, मात्रा क्या है? हाउ मच यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माय वर्क। तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड तो वर्ब हो गया। ऑलमोस्ट क्या है? Degree of intensity. डिग्री ऑफ इंटेंसिटी मतलब कंप्लीट तो हुआ, कितना कंप्लीट हुआ? ऑलमोस्ट। समझे आप? तो डिग्री इंटेंसिटी ऑलमोस्ट। और बताएं
बैडली, जो हमने वहां पढ़ा था ना, हाउ बैडली मार भी सकते हैं, और बैडली डिग्री भी होगा। जैसे आई बीटेड हिम वेरी बैडली मतलब डिग्री क्या थी, इंटेंसिटी क्या थी हमारी मारने की, हाउ मच आई बीटेड हिम बैडली, पूरी तरह से, और Least. completely, extremely, extremely, you are मतलब it was extremely hot, yeah, it was extremely cold, how much it was cold, how much it was hot, it was extremely hot, it was extremely cold। डिग्री क्या है, इंटेंसिटी क्या है, मात्रा क्या है, क्वांटिटी कितनी है, कितनी इंटेंसिटी, कितनी तीव्रता है उसकी, Extremely. हाउ मच, एक्सट्रीमली, और बताओ। indeed, somewhat, indeed, somewhat, हाँ somewhat, डिग्री somewhat बता देता है, जैसे he looks somewhat like you, वो तुम्हारे जैसा दिखता है, थोड़ा बहुत तुम्हारे जैसा दिखता है, somewhat, डिग्री क्या है दिखने की, how much he resembles you, कितना तुम्हारे जैसा दिखाई देता है वो, Totally. totally, I totally agree with you, तो कितना एग्री हो आप मुझसे, how much you agree with me, you totally agree with me, Totally agree. मतलब it was entirely bullshit, ऐसे बोल देते, सॉरी, rather, क्या बोलो, rather, क्या बोल रहे हो, rather, how much, rather very less, लेकिन आपको लेस वगैरह कुछ लगाना पड़ेगा रादर के साथ, रादर में क्लियर नहीं हो पाता है, बिकॉज रादर Excessively. ये डिग्री एक्सेसिवली कितना होगा, extremely, एक्सट्रीमली, madly, deeply, फुल्ली, हार्डली भी आएगा, इसमें भी हार्डली आएगा, इधर भी हार्डली आएगा, इधर भी हार्डली आएगा, I Fairly. hardly go to his house, how much, हार्ड भी आएगा, he hit him hard, कैसा मारा उसने, डिग्री क्या थी मारने की, he hit him hard, बहुत तेज मारा उसने, Totally. fully, totally, excessively, A lot of. जैसे बोलता है ना घर कैसा है, फुल्ली, हाउ मच कितना मात्रा है, फुल्ली फर्निश नहीं, कैसा है, फुल्ली फर्निश, तो फुल्ली क्या हो गया, फर्निश तो वर्ब हो गया, ठीक है, फुल्ली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री, परफेक्टली, ठीक है, far, हाउ, क्या बोलो, far, फार, हाँ फार भी आएगा, एक फार यहाँ भी आता प्लेस में, नियर और फार मतलब वेयर, नियर मतलब पास में, फार मतलब दूर, और यहाँ डिग्री फार में क्या आएगा, शी इज फार ब्यूटीफुल, यार मतलब फार ब्यूटीफुल मतलब क्या सुंदर है, मतलब बहुत सुंदर है, इसके लिए यूज करते ना, वो फार मतलब डिस्टेंस के लिए यूज नहीं करते, हाउ मच शी इज ब्यूटीफुल, शी इज फार ब्यूटीफुल देन अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों से कई गुना ज्यादा सुंदर है, तो कई गुना, तो हाउ मच क्वांटिटी बताया, तो फार, FAR फार, देखो यहाँ फार मतलब दूरी हो गया, ही लिव्स फार फ्रॉम माय हाउस, वो मेरे घर से दूर रहता है, नियर और फार वाली बात है, और यहाँ FAR फार, स्पेलिंग सेम है, बट यहाँ फार का सेंस क्या है, डिग्री है ना, दिस इज फार अपार्ट, तो फार अपार्ट मतलब यहाँ हो गया वेयर, और ये फार का मतलब क्या, हाउ मच मतलब क्या होगा, मतलब फार, शी इज फार ब्यूटीफुल, शी इज फार इंटेलिजेंट, तो फार इंटेलिजेंट मतलब इतना उतना यूज करते हैं, हाउ मच, यहाँ फार का सेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे he is far intelligent than the normal human being, he is far intelligent, positively, purely, quite, scarcely, ये बोलता है ना, it's too bad, TWO2 वाला, it's too bad, he's too weak to walk, TWO2, टू क्या होगा, डिग्री इंटेंसिटी वाला होगा ना, हाउ मच कितना कमजोर है, he's too weak to walk, TWO2 के साथ 2 आता ना, तो TWO2 क्या है, डिग्री, very, she is very beautiful, तो very क्या है, she is so beautiful, तो so क्या है, हाउ मच डिग्री, समझा आपको, just, हाउ मच, He हाँ plays with. just 5 minutes, how much minutes, just 5, He, just like this, तो just So a lot of हो सकता है. a lot of हो सकता है, but a lot of normally हम लोग जो होता है, lot of, how much, a lot of, aggressively. aggressively वो हो सकता है, little bit, भी हो सकता है, simply भी हो सकता है, less, quite भी हो सकता है, very भी हो सकता है, well भी हो सकता है, जैसे डिग्री डिफाइन तो है, कितना डिफाइंड है, वेल डिफाइंड, वेल सेड, हाँ. कहा तो गया, इट इज वेल सेड, कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, वेल सेड, तो हाउ मच इट इज सेड, वेल सेड मतलब डिग्री है, मात्रा है, और लॉट ऑफ इसमें नहीं लिख सकते मेरे ख्याल से, कि लॉट ऑफ, हाउ मच दे रहा है वो, लॉट ऑफ प्रेशर, Sometime. लॉट ऑफ,
अलॉट ऑफ नहीं हो सकता, इसके रीजन बता रहा हूँ। नहीं, पहले वो तो डिफाइन करता हूँ जिसने पूछा है, कि वो भी जवाब दे रहा है ना, हाउ मच अलॉट ऑफ। अलॉट ऑफ को क्यों नहीं यूज कर सकता मैं? बिकॉज अलॉट ऑफ बुक्स अगर मैं बोलूँ तो आपको पता है कि एडवर्ब जो होता है कभी भी नाउन को डिफाइन नहीं करता है, पता है ना? बताया ना आपको मैंने, नाउन को डिफाइन नहीं करता। और लॉट ऑफ के बाद हम लोग बुक्स लगा सकते हैं ना, नाउन लगा सकते हैं। यहाँ जितने वर्ड बोल रहे हैं वो नहीं लगा रहे, तो यहाँ पे लॉट ऑफ क्या होगा? ये लॉट ऑफ को हम लोग क्या होता है, नाउन को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो लॉट ऑफ क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है, एडवर्ब नहीं करता, तो ये लॉट ऑफ नहीं आ सकता। ओके सर। आपको समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ, तो जहाँ भी आपको आगे नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हो वो आपका एडवर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि एडवर्ब के आगे एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है और वर्ब हो सकता है आगे पीछे। नाउन या प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, तो कैंसिल हो गया, लॉट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है, अ लॉट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, तो नहीं हो सकता। तो उनके आगे क्या लगाते हैं हम लोग? नाउन प्रोनाउन लगाते हैं। तो नाउन प्रोनाउन लगाने वाले वर्ड के पहले जो लग रहा है वो क्या कहलाएगा? लॉट ऑफ एडजेक्टिव। ये डिग्री इंटेंसिटी वर्ड्स होते हैं ना, एक सिंगल वर्ड है, बताओ, सिंगल वर्ड होता है नॉर्मली। ये काम हाउ काम होगा ये, काम काम नहीं होगा, कामली होगा ना, काम कामली, एल वाई लग जाएगा ना, CALMLY। काम तो एडजेक्टिव होता है ना, ही इज वेरी काम पर्सन। तो काम काम कैसे होगा? तो कभी भी आपको डाउट हो ना कि एडवर्ब है कि नहीं, से काम करो, काम, और काम के आगे अगला वर्ड बताओ क्या आएगा? डाउन, काम। तो काम डाउन तो एक ही वर्ड हो गया भाई, वो अलग अलग वर्ड नहीं है। वो काम अलग, डाउन अलग, ऐसा नहीं है। काम मतलब अलग अलग होता तो मीनिंग अलग होता है ना। काम मतलब शांत और डाउन मतलब नीचे, नीचे शांत हो जाएगा, थोड़ी होता। काम डाउन मतलब होता है शांत हो रहा है, एक ही वर्ड है। सर डेंसिटी। नहीं, डेंसिटी ठीक है। यहाँ बताओ पहले, काम के बाद क्या आएगा? ये जो काम पर्सन, पर्सन लगाओगे ना, वो शांत आदमी है। तो अगर ये पर्सन है तो पर्सन क्या होता है? नाउन है। नाउन के पहले लगने वाला वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव। समझा कि नहीं समझा आपको? समझा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ही वर्क, वो करता है, ही वर्क, शांति से अपना पढ़ाई करता है या काम करता है, कामली। अब यहाँ वर्क क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो वर्ब को कौन डिफाइन करता है? ये LY। एडवर्ब कामली एडवर्ब हो गया, और काम आपका एडजेक्टिव हो गया। समझा कि नहीं समझा आपको? समझा। समझा आपको? तो ये काम नहीं हो सकता। तो ऐसे पता कर सकते हो आप कि अगर आगे नाउन या प्रोनाउन लग रहा है तो समझ लो एडवर्ब नहीं है, गलती मत कर देना। यदि नाउन प्रोनाउन नहीं लग रहा है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब लग रहा है, तो क्योंकि एक ही वर्ड के बहुत सारे बन सकते हैं ना। देखो, एक होता है ऑनेस्ट, एक होता है ऑनेस्टी, एक होता है ऑनेस्टी, सबका मतलब अलग है ना। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदारी। और ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदारी से, ईमानदारी से, ये मतलब निकलता है। तो ऑनेस्ट, ईमानदार। ईमानदार कौन होता है? व्यक्ति होता है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ऑनेस्ट पर्सन होता है। ऑनेस्टी क्या होता है? कोई चीज होती है, ईमानदारी भी कोई चीज होती है, बोलते हैं ना। तो ऑनेस्टी क्या हो गया? कोई चीज क्या होती है? नाउन होता है। कोई भी चीज तो नाउन बोलते हैं। ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम किया, कैसे किया? हाउ, ईमानदारी से। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी नाउन है, ऑनेस्टली क्या हो गया? एडवर्ब है। तो एक ही वर्ड से तीनों जगह यूज किया सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस है। और ज्यादातर आपको पता ही है कि जहां भी लास्ट में LY आता है तो 99.99% जो वर्ड होगा वो क्या होगा? एडवर्ब होगा, जहां पे लास्ट में LY आता है। 0.11% इससे छोड़ा है। मैंने बताया था आपको, इसमें डॉली है, ये नाम है किसी का, ट्रॉली है, वो आता है ना ट्रॉली खींचने वाला, तो LY लगा, बट ये दोनों क्या है? नाउन है। तो इसलिए 99.99 0.001% में आता है, बाकी बहुत कम वर्ड है। अगर आप लगातार बोलना शुरू करें, जितने भी LY वाले वर्ड है, मोस्टली आपके वर्ड जो होंगे वो एडवर्ब होंगे। ऐसा नाउन ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, बहुत कम है। अभी समझा कि नहीं समझा आप लोगों? समझा? डिग्री इंटेंसिटी अभी समझ में? आप गलती तो नहीं करोगे ना? तो कई बार आप लोग गलत वर्ड यूज कर रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ आपको कैसे पता करोगे एडवर्ब है कि नहीं है। यदि आगे नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हो, और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो, नाउन प्रोनाउन सब लगाने की जरूरत नहीं है। आगे आप ये देखना, अगर पर्सन लगा सकते हो, पर्सन, या कोई सामान लगा सकते हो, कोई चीज, मतलब टेबल,
दो चीज ले लो, एक नॉन लिविंग थिंग ले लो, एक लिविंग ले लो। ये पर्सन और टेबल लगा सकते हो और इसके पहले कोई वर्ड लगा दो, मैंने एडजेक्टिव। जैसे बोलो ब्यूटीफुल पर्सन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ठीक है। राउंड टेबल, तो राउंड क्या हो गया? राउंड टेबल में राउंड क्या हो जाएगा? अरे एडवर्ब हो जाएगा। मैंने आपसे सॉरी बोला सॉरी टेबल सॉरी में सर, गलती से बोली मैंने। मारूंगा पकड़ के। हाँ, समझा कि नहीं समझा? अभी समझा कि नहीं समझा? आपको आसान लगा ना? समझ में आया ना? हाँ सर, चलो अब सही है। इतने जम के आवाज आई, हाँ हाँ। गलती से बोल दिया मैंने। दैट इज नॉट स्लिप ऑफ टंग, वो भी बोलो फिर, ठीक है। चलो एनीवे, जोक से पार्ट चलते हैं आगे। तो यू गॉट दिस वर्ड डिग्री, इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी क्या होता है? अफर्मेशन एंड नेगेशन। व्हाट डज दिस डिपिक्ट? अफर्मेशन एंड नेगेशन यहाँ आते हैं 6th पार्ट पे, अफर्मेशन एंड नेगेशन। ये नहीं पढ़ा था ना हमने? यहाँ शुरू करते हैं। मैंने यहाँ तक रिवीजन करवा दिया मैंने। नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्चुअली द पार्ट। अभी काइंड्स ऑफ एडवर्ब भी चल रहा है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब में पार्ट 2 है। तो 6 था ना, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अफर्मेशन का मतलब ये होता है यस, और नेगेशन का मतलब होता है नो। मतलब आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? या तो काम हुआ है या काम नहीं हुआ है, ठीक है। एग्जांपल बता अफर्मेशन नेगेशन के। The work is little bit pending. वर्ड पूछ रहा हूँ मैं। Or done, एब्सोल्युटली, partly, ऑलराइट, और बताओ सर्टेनली। सर्टेनली हो गया, और बताओ। negatively. नेगेटिवली वैसा नहीं, अफर्मेशन नेगेशन वाले वर्ड बताओ ना। नेगेटिवली तो नेगेटिव नहीं है। सर हाँ सर एब्सोल्युटली डिग्री में भी आएगा ना? हाँ, दोनों जगह आ सकता है। मैंने बोला ना, एक ही वर्ड को दो जगह यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है ना। एब्सोल्युटली कैसा आएगा अफर्मेशन नेगेशन में? जैसे मैं बोलूँ कि आर यू गोइंग टू हिज वेडिंग पार्टी, या एब्सोल्युटली, हु सेड नो? एब्सोल्युटली मतलब वहाँ क्या आ रहा था? एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो आगे एडजेक्टिव आता है। एब्सोल्युटली करेक्ट मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही। तो क्या होता है? डिग्री बता रहा हूँ। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि तुम्हें कोई मतलब डाउट है कि नहीं, इस तरह से अगर पूछूं मैं कि तुम जा रहे हो ना वहाँ पे शादी में, उसकी क्या बोलो? या एब्सोल्युटली। या एब्सोल्युटली का मतलब क्या है? यस। एब्सोल्युटली मतलब क्या हो गया? क्या Yes, मतलब आ रहा है एब्सोल्युटली का? यस। yes. इससे वहां पे आ सकते हो ना, बिल्कुल। है ना? डेफिनेटली, ट्रूली। देन, for अनडाउटली। sure, for sure, हाँ, फॉर श्योर, दैट्स गुड, श्योरली। अनडाउटली, नेवर, हार्डली, बेरली, barely, obviously, ब्रेवली। not at all, probably। ये लिखना भी है आप लोगों को, लिखते भी जाना साथ में। देन यस, अगर पूछे यस नो क्या होता है? नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है। क्या होता है यस नो? क्या होता है? यस या नो क्या होता है? हम्म?
अब ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन। So might be. माइट बी, हाँ हो सकता है, माइट बी, बट माइट बी में यस या नो नहीं हो रहा ना, माइट बी में यस नो नहीं हो रहा ना, यू माइट बी करेक्ट, यू माइट नॉट बी करेक्ट। माइट बी यस का सेंस आ रहा है, माइट बी चांसेस, बट प्रोबेबिलिटी के सेंस आ रहा है ना, यस नो का हमारा प्रोबेबिलिटी के सेंस ज्यादा आ रहा है। सर मे बी कब यूज करते हैं और माइट बी कब यूज करते हैं? माइट भी हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ, माइट भी नहीं हो सकता, बिकॉज अब माइट बी के बाद क्या होता है, यू माइट बी करेक्ट, तो करेक्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला वर्ड क्या हो सकता है, एडवर्ब होगा। इस लॉजिक से ये सही है, यू माइट बी करेक्ट बट आई डोंट नो एग्जैक्टली, ही माइट बी करेक्ट, हो सकता है सही है बोल रहा हूँ। अच्छा, मे और माइट में डिफरेंस ये है कि मे भी मतलब क्या होता है, चांसेस है, और माइट भी मतलब चांसेस बहुत कम है, जैसे प्रोबेबिलिटी के। यहाँ पे क्या होगा, मोर प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे लेस प्रोबेबिलिटी, बस इतना ही अंतर है। तो होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे क्या हो, कम है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में मान के चलो। अगर बोलो कि इट में जैसे इट में रेन टुडे, मतलब हो सकता है आज बारिश हो, तो चांसेस ज्यादा है। इट माइट रेन टुडे मतलब क्या हुआ, नेगेटिव में बात कर रहा हूँ कि नहीं होने के चांसेस कम ज्यादा है। इट माइट रेन टुडे मतलब शायद हो, पता नहीं हो सकता है। इट में रेन टुडे मतलब क्या हो, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी बारिश। समझे आपको डिफरेंस? तो मे बी करेक्ट मतलब चांसेस ज्यादा है सही होने के, और माइट भी करेक्ट मतलब हो सकता है सही हो, बाकी गलत भी हो सकता है। ज्यादातर चांस मतलब यहाँ पे आपका मोर आप यू आर नेगेटिव और यहाँ पे मोर यू आर पॉजिटिव। समझ में आएगा नहीं आया डिफरेंस? अब बात वो ग्रामर के रूल पढ़ोगे तो मे जो होता है, मे का पास्ट टेंस माइट होता है, वो एक अलग कहानी है, तो वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस में काम आता है। बट यहाँ पे आपको जो सेंस की बात करूँ में कि आपको दिमाग में समझ में आए कि मे और माइट यूज कैसे करते हैं, या इसका सेंस क्या निकलता है जब आप बोलते हो मे और माइट। तो मे का मतलब होता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग या दैट थिंग टू हैपन इज मोर एज कंपेयर टू माइट। माइट मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, माइनस है, नेगेटिव है, और मे जो होता है पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। आई मे गो देयर मतलब क्या हुआ, चांसेस ज्यादा है जाने के। आई माइट गो देयर मतलब मूड वूड नहीं है जाने का। समझे कि नहीं समझे मनी? डिफरेंस समझ में आया? यस सर। बाकी मे का माइट पास्ट टेंस होता है, वो सब एक्टिव पैसिव वॉइस में काम आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में काम आएगा, बाकी कहीं काम नहीं आता भाई। तो ये तो सेंस जब काम हम आता है। लोग बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो हाँ, तो मतलब भगवान क्या को चांसेस ज्यादा है? प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, भगवान आपको ब्लेस करते हैं। माइट गॉड ब्लेस यू मत बोल देने का, माइट गॉड ब्लेस यू बोल रहा हो उसको जिससे आपको इच्छा ना हो बात करने की और फिर भी आशीर्वाद देना हो, मजबूरी हो, तो माइट गॉड ब्लेस यू ऐसा कर देना। जस्ट किडिंग। अभी समझा आपको? यस सर। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन, यस या नो लिख लिया आपने? यस Can सर। I have the board? यस No, wait, sir. Okay. Just write it down. हो गया? Yes, sir. सर फाइनली आएगा। फाइनली तो वो हो गया ना, तो यू आर फाइनली, आई फाइनली डिसाइडेड। फाइनली डिसाइडेड मतलब लाइक यस या नो, ये फाइनली यहाँ पे आ सकता है, राइट? यस या नो सेंस में मतलब फाइनली, मतलब हम लोग बोलते हैं ना जैसे कोई तैयार नहीं हो रहा है और बाद में आखिरी मान जाए, क्या बोलते हैं, ओ फाइनली इट इज डिसाइडेड, सेंस वही आता है ना फाइनली का।
तो वहां पे मतलब क्या होगा, फाइनली आपका एडवर्ब ऑफ ये आ जाएगा, एफर्मेटिव। फाइनली सर मतलब क्या होता है? हाँ बोलो। सर और टोटली टोटली, यू आर टोटली करेक्ट। तो टोटली आपका क्या हो गया, हाउ मच, इंटेंसिटी, डिग्री बता रहा ना। टोटली में यस या नो कहाँ आ रहा है? फाइनली में तो यस या नो आ रहा है। फाइनली तब बोलते हैं हम लोग जब यस या नो की बात आता है। मतलब ऐसे कोई अगर नहीं मान रहा है और लास्ट में मतलब आई फाइनली डिसाइडेड व्हाट टू डू, तो फाइनली डिसाइड मतलब क्या होता है, यस हो गया ना फिर। या कई बार हम लोग क्या होता है कि जैसे दोस्त से पूछते चल रहा है क्या, टाइम पे चल रहा है क्या, बहुत बारिश हो रही है, देखने चलते हैं, बोले नहीं यार पापा मारेंगे, डांटेंगे, नहीं जाने देंगे, सब बातें हुई, आखिरी बोलते हैं चल ठीक है चलते हैं फाइनली। ये वर्ड यूज करते नहीं करते हम लोग फाइनली? फाइनली का सेंस क्या देता है वहाँ पे? यस Yes. सर तो वो सेंस में हम लोग यूज कर देते हैं। दैट बिकम्स एडवर्ब ऑफ affirmation. Now the seventh one, adverb of region. adverb of region मतलब क्या होता है? कारण। क्या चाहिए? why, क्यों, कोई चीज बोल रहे हो तो क्यों, जैसे thus, hence, consequently, या therefore। तो ये adverb of region बता रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कि ये लाइन है, ये एक लाइन है, दिस इज 45 डिग्री, thus this will also become 45 डिग्री, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री होता है। तो ये 10 यूज कर दिया है। या hence proved, सुना हो ना, hence proved, hence proved। तो proved क्या हो गया? वर्ब है, और hence क्या हो गया? एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? hence, एडवर्ब ऑफ रीजन। 10 सुना हो ना, 10 में तो क्या होता है? अतः, हिंदी में बोलते हैं अतः, वो तो फाइनली। 10 का सेंस क्या होता है? फाइनली, ऐसा सेंस। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप। कॉन्सिक्वेंटली मतलब क्या होता है? एज ए रिजल्ट ऑफ। कॉन्सिक्वेंटली का सेंस क्या होता है? एज ए रिजल्ट ऑफ, एज ए रिजल्ट ऑफ। 10 का मतलब होता है एज ए रिजल्ट ऑफ, हैंस मतलब भी ऐसे होता है एज ए रिजल्ट ऑफ, देयरफॉर मतलब होता है एज ए रिजल्ट ऑफ। एक्चुअली सबका मतलब वही होता है, रीजन में जितने भी होंगे एडवर्ब रीजन, उसका ये मतलब होगा कि एज ए रिजल्ट ऑफ, परिणाम स्वरूप। हिंदी में बोलते हैं परिणाम स्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप। जैसे मतलब x इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 5 है, 10 y इक्वल टू 7, ऐसा बोलते ही नहीं बोलते हैं? यस Yes, sir. Yes, sir. x यहाँ पे बोलते हैं सिंस, सुना हुआ सिंस x इक्वल टू 5, 10 y इक्वल टू 7। और हिंदी में बोलते हैं चूंकि x, चूंकि, ऐसा बोलते हैं चूंकि x बराबर 5 है, अतः y बराबर 7 होगा। ये इंग्लिश में बोलते हैं सिंस x इक्वल टू 5, 10 y इक्वल टू 7। बोलते नहीं बोलते मैथ्स में, सुना है? Yes, sir. तो ये जो होता है एडवर्ब रीजन है, कारण है कि मतलब ऐसा क्यों होगा भाई, वाई क्यों होगा, 7 क्यों होगा, 7 क्यों होगा वाई, कारण क्या है वाई का 7 होने का? क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 है, इसलिए वाई बराबर 7 होगा। तो ये कारण है। तो ये जितने वर्ड सर बिकॉज आएगा, क्या? बिकॉज हाँ बिकॉज आएगा, बट बिकॉज के साथ आगे एडजेक्टिव या वर्ब लगा, बताओ। बिकॉज का क्या? बिकॉज ही वाज इल, तो ये वजह से। तो बिकॉज के बाद आपने क्या लगा दिया? ही, और ही क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। और मैंने पहले ही कहा था कि बिकॉज अगर आपका मतलब जो भी वर्ड होगा यहाँ पे एडवर्ब, वो नाउन है, प्रोनाउन को डिफाइन नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ये एडवर्ब नहीं होगा। रीजन लॉजिक समझ में आया क्यों नहीं होगा एडवर्ब? हाँ सर, कभी भी आपको डाउट हो तो यही करने का, उस वर्ड के आगे क्या लगा दो? नाउन या प्रोनाउन लगा दो। यदि नाउन या प्रोनाउन लग रहा है समझ लो एडवर्ब नहीं है। सर यरबाय हो सकता है, यरबाय, यरबाय, कहीं HEREBY, यरबाय। अच्छा हेयर बाय, या हाँ हाँ हेयर बाय हो सकता है, राइट। तो हेयर बाय का मतलब वही होता है एज ए रिजल्ट ऑफ, सेम मतलब। अदरवाइज अदरवाइज एज ए रिजल्ट ऑफ थोड़ी होता है, वो तो नहीं होने की वजह से होता है ना, अदरवाइज।
अदरवाइज अगर बोलते हो ना तो अदरवाइज वो डिपेंड करता है क्या लगाओगे। अदरवाइज गो देयर, तो यहाँ तो ठीक है, अदरवाइज वो आ गया। लेकिन अगर बोलो कि अदरवाइज इट विल बी, ऐसा डाल दिया मैंने, तो अदरवाइज इट आ गया। इट क्या है? प्रोनाउन। गो क्या है? वर्ब है। तो डिपेंड करता है, ये एडवर्ब भी यूज हो सकता है, एज एडजेक्टिव भी यूज किया जा सकता है। समझे कि नहीं समझे आप? That's why. हाँ, दैट्स वाई हो सकता है, दैट्स वाई हो सकता है, बिकॉज़ दैट्स वाई का मतलब भी होता है रिजल्ट ऑफ, दैट्स वाई ये आएगा, दैट्स वाई, दैट्स वाई। अच्छा, ये जे टी एस दैट्स वाई ऐसा लिखूं, ये ऐसा लिखूं, क्या डिफरेंस है दोनों में? That is why. हाँ, तो ये होता है दैट इज वाई, पहला। इसीलिए ये कोई वर्ड नहीं होता है दैट। समझे आप? तो एक्चुअली होता है दैट इज वाई, इसीलिए एज ए रिजल्ट ऑफ, बना ना, इसके कारण, एज ए रिजल्ट ऑफ। ये समझ में आपको? Hereby, that's why, therefore, thus, hence, consequently, Because as a result of, huh? Because of के बाद फिर आप हमेशा नाउन या प्रोनाउन लगाओगे। देखो आप लगा के देखो, because of him I suffered, because of him क्या है? प्रोनाउन है। because of मोहन, ये समझा आपको? एडवर्ब रीजन Yes. क्लियर हो गया? Now, second part is interrogative adverb. इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव नाम से लग रहा है, क्या होता है इंटरोगेटिव मतलब? Question. question. क्वेश्चन मतलब WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्यों बोलते हैं इसको? व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। एक खाली हाउ में HW होता है, बाकी सब में WH होता है। Why? Why, Hum. which। अब देखो सब में WH इसलिए WH क्वेश्चन बोलते हैं इंटरोगेटिव वाले। ठीक है, क्वेश्चन दो टाइप से बना सकते हैं। क्वेश्चन बनते हैं, एक तो WH वाले क्वेश्चन बनते हैं, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा बनता है? जो वर्ब लगा देते हैं सब्जेक्ट के पहले, तो भी क्वेश्चन बनता है। बनता नहीं बनता है? इज ही गोइंग, क्वेश्चन मार्क। तो इज क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, तो हैज क्या हो गया? वर्ब हो गया। और ही ये सब क्या है? सब्जेक्ट। तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट करके भी क्वेश्चन बनता है, और एक WH वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट WH क्वेश्चन। Whether. समझे नहीं समझे? क्या वेदर क्वेश्चन थोड़ी हो गया, वेदर कनेक्शन हो गया, वेदर बीच में आएगा, क्वेश्चन थोड़ी है। डायरेक्टली आप वेदर से स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन, आप बीच में बोल सकते हो कि आई डोंट नो वेदर ही इज कमिंग और नॉट, आई डोंट नो वेदर ही इज कमिंग और नॉट। तो वेदर बीच में लगा सकते हैं कनेक्शन, बट वेदर ही इज कमिंग ऐसा बोल सकते हो क्या स्टार्ट करके? No. नहीं बोल सकते, समझे आप? हाँ, नहीं बोल सकते आप। तो वेदर आपका नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन समझ में आया आपको कैसा होता है? व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हम, व्हिच। Yes. ठीक है, तो ये सब आपको क्या हो गए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। और ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन क्या होता है? दे विल आस्क अबाउट, मतलब WH क्वेश्चन आस्किंग अबाउट क्या क्या पूछेंगे ये लोग? वही एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, वो सब पूछेंगे। आस्किंग अबाउट यहाँ लिखूं मैं, आस्किंग अबाउट टाइम,
देन प्लेस, स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था, फ्रीक्वेंसी, मैनर, रीजन। ठीक है, तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन आस्किंग अबाउट टाइम, प्लेस, स्टेट, फ्रीक्वेंसी, मैनर, रीजन, इसे कहते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड। सर वो डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो कि टाइम के बारे में पूछें, प्लेस के बारे में पूछें, स्टेट अवस्था क्या है आपकी, होता है ना, ये स्टेट कौन सा स्टेट है, ये राज्य वैसा नहीं है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, वो स्टेट नहीं। स्टेट में तो क्या होता है, जैसे पानी किसमें पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में, है ना, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ना। बे ऑफ बंगाल कौन से स्टेट में पाया जाता है, चलो बे ऑफ बंगाल सबसे साइड हो गया, इधर अरबियन सी का, अरबियन सी कौन से स्टेट में आता है, इसमें भूल जाएगा। अरबियन सी कौन से स्टेट में आता है, बंगाल। अरबियन सी बंगाल में कहाँ पहुंच गया मैडम, बंगाल में बे ऑफ बंगाल आता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, अरबियन केरल। महाराष्ट्र, अच्छा उधर आता है मैडम। अरबियन सी जो है ना लिक्विड स्टेट में आता है ना, वो महाराष्ट्र में आता है ना, गुजरात में आता है ना, आंध्र प्रदेश में आता है, लिक्विड आता है लिक्विड स्टेट में। समझा कि नहीं समझा आपको, कोई स्टेट में नहीं आता वो, तो पाकिस्तान वाले कहेंगे हमारे स्टेट में आता है, तो ठीक है, तो अरबियन सी किसी स्टेट में नहीं आता है। अरबियन सी कौन से स्टेट में आता है, लिक्विड स्टेट में आता है। बे ऑफ बंगाल कौन से स्टेट में आता है, लिक्विड स्टेट में आता है। इंडियन ओशन किसमें आता है, लिक्विड स्टेट में आता है। समझ में आया नहीं आया, है ना। और आइस कौन से स्टेट में Solid होता है, state में। सॉलिड स्टेट में होता है। और वेपर्स कौन से स्टेट में होता है, जो वाष्प होता है वो कौन से स्टेट में होता है, गैस कैसे स्टेट में होता है। तो स्टेट समझ में आता है, स्टेट ऑफ मैटर सुना है कभी आपको, स्टेट ऑफ मैटर मतलब द्रव्य का स्टेट क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैसियस हो सकता है। दैट इज कॉल्ड स्टेट, दैट स्टेट वी आर टॉकिंग अबाउट, getting it, we are talking about that particular state, not about like state of Maharashtra and all. तो हो जाएगा। होगा, हाँ हो जाएगा ना, हो आएगा ना, हो सब आएगा नहीं, सब डब्ल्यूएच की है ना ये सब। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जैसे मैं पूछूं कि व्हेन पूछता हूं मैं, व्हेन इज मदर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, अब ये व्हेन क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब, क्योंकि वर्ब को डिफाइन करें। इज क्या है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इज क्या है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। सर इसमें हाँ, सिर्फ बोलो। WH वाले क्वेश्चन आएंगे। हाँ डब्ल्यूएच ही रहता है बस, मतलब ये एच और डब्ल्यू वाला एक अलग हो जाता है, बाकी सब डब्ल्यूएच वाला ही। दूसरा नहीं आएगा ना। नहीं कभी भी नहीं आया, दूसरा नहीं आया। तो दूसरा होता ही कौन सा है, क्वेश्चन बनाने के दो ही तो तरीके हैं। Did, इंग्लिश सेंटेंस में दो ही टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो, पहला डब्ल्यूएच के थ्रू, दूसरा वर्ब के थ्रू। वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दो तो बन जाता है क्वेश्चन, बनता है ना। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो वहां पर डब्ल्यू आया। और जैसे बोलो कि जैसे हम बोलो कि ही इज अशोक मिश्रा, तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे, या तो बनेगा हु इज ही, एक तो बनेगा हु इज ही, और दूसरा क्या बनेगा, इज ही अशोक मिश्रा। बन सकता नहीं बन सकता है, समझा ना आपको। तो या तो वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रखे क्वेश्चन बनाते हो, या फिर डब्ल्यूएच का बनता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, सिर्फ डब्ल्यूएच वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड विल वुड शैल शुड, वो सब आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में नहीं आते। क्लियर है सेंस। और सर जैसे डिड से भी शुरू होता है ना कुछ क्वेश्चन। हाँ डिड वाले भी नहीं आएंगे इसके अंदर, राइट राइट। तो डिड मैडम, डिड भी तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी है ना। डू डज डिड क्या कहलाता है, टू डू वर्ब कहलाता है। ये टू बी वर्ब कहलाता है, ये हमारा वर्ब। टू डू वर्ब में क्या आता है, डज, डू, डिड, ये तीन होते हैं ना। और टू बी वर्ब में कौन सा होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब है। और टू हैव वर्ब में कौन सा होता है, हैज, हैव और हैड
और मॉडल वर्ब में कौन सा होता है? मॉडल वर्ब में कौन सा होता है? मॉडल वर्ब में 11 होते हैं। कौन कौन से? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ought to, usually, ये 11 जो होते हैं ये मॉडल वर्ब कहलाते हैं। तो इसके बाद सेमी मॉडल वर्ब कौन सा होता है? डेयर और नीड, ये आपके सेमी मॉडल वर्ब होते हैं। यही तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एक ये हो गया, इसे कहते हैं सेमी मॉडल वर्ब। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, और एक टू बी वर्ब 3, टू हैव वर्ब 4, टू डू वर्ब 5। टोटल 5 होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। बताया था ना आपको एक बार। मेन वर्ब क्या होता है? जितने भी नाना जी वाले हैं मेन वर्ब, जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, मारना पीटना, रोना धोना, जितने भी आप काम करते हो सारे काम क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब। इसमें वर्ब के 3 फॉर्म बनते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, और फोर्थ और फिफ्थ बना लिया हमने, गोइंग और गोज। बनता है नहीं बनता है? तो उसमें 5 फॉर्म बना लेते हैं हम लोग। वैसे 3 ही होते हैं वर्ब के, लेकिन हम लोग 5 बना लेते हैं। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब के भी 5 होते हैं। कौन कौन से? टू बी वर्ब, टू डू वर्ब, टू हैव वर्ब, मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब। ये 5 आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में? मेन वर्ब में आता है काम क्या है, आना जाना, कपड़े धोना, पढ़ना, लिखना, जितने भी नाना जी आते हैं वो मेन वर्ब है। और वो जा रहा है या था या थी या जाएगा या जा सकता है या जाना चाहिए, है ना, या जाता था या जाते हैं या जा रहे हैं। ये जो है, था, थे, थी, था, थे, थी, गा, गेगी, सकता है, सकती है ना, चाहिए, ये सब जो वर्ड्स हैं, दे आर टर्म्ड एज व्हाट? हेल्पिंग वर्ब। वो मेन वर्ब पे हेल्प कर रहे हैं कि मतलब डिफाइन करने में कि कौन से टेंस में है। वो जाता है भी हो सकता है, जा रहा है भी हो सकता है, जाएगा भी हो सकता है, जा सकता है भी हो सकता है, जाना चाहिए भी हो सकता है। तो चाहिए, सकता है, था, थे लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। समझा कि नहीं समझा आपको? इसलिए इसे हेल्पिंग कहते हैं, क्योंकि मेन वर्ब को हेल्प करता है बताने में, डिफाइन करने में कि टेंस कौन सा है उसका, किस टेंस से बात कर रहे हैं। जाना तो एक वर्ब हो गया, लेकिन जाना क्या? जाना चाहिए, या जा सकता है, या जा चुका है, या जा रहा है, या जाएगा, या जा गया था। वो जो वर्ड आ रहा था, थे, थी, चुका है, ये सब जो वर्ड आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। समझा कि नहीं समझा आपको? कोई डाउट? समझा अभी आपको? कंसेप्ट क्लियर हुआ इसका? क्या वो आवाज आ रही नहीं आ रही? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? इसको अलग से पढ़ाऊंगा मैं टेंसेस में, लेकिन आपको अभी बेसिक समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? जो डू डज डिड आप बोल रहे थे, समझ में आया आपको? Yes, sir. एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन बनता है और मेन वर्ब से भी क्वेश्चन बनता है। सॉरी, मेन वर्ब से बोल रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनता है या फिर डब्ल्यूएच से क्वेश्चन बनता है। तो डू डज डिड जो बोल रहे हो वो हेल्पिंग वर्ब है, पार्ट टू डू वर्ब का। ठीक है? अब हैज हैव हैड से भी क्वेश्चन बनता है वो तो। इज एम आर वाज वार से बनता है। विल वुड शैल टू, तो विल ही गो देयर, शैल आई डू दिस, ये भी तो क्वेश्चन ही है ना, है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. विल यू बी कमिंग, विल ही बी कमिंग, ये भी तो क्वेश्चन ही है ना। शैल वी गो देयर, ये भी तो क्वेश्चन ही है ना। मे आई कम इन सर, मे भी तो क्वेश्चन ही है ना। मे आई कम इन सर, पूछ ही रहे हो ना आप इससे भी। मे आई कम इन सर, वुड यू लाइक टू हैव दिस, लोगे क्या, ये क्वेश्चन ही है ना। वुड यू ट्राई दिस, क्वेश्चन ही है ना। वुड यू ट्राई दिस, क्वेश्चन ही है ना ये भी। तो वो हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन है। और एक होता है डब्ल्यूएच वाले क्वेश्चन। तो डब्ल्यूएच वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन यू आर डूइंग दिस, वेयर आर यू गोइंग, हाउ मच यू वांट, whom do you want to meet, why are you saying this, which book you want, whose book is this, who are you, ये सब क्या कहलाएंगे आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब। समझ में आ गया आपको? इसे क्वेश्चन आता नहीं है, बकवास, ये बकवास है, पढ़ना मत आज के बाद। ठीक है, सिर्फ पढ़ा दिया कि पार्ट में है ये एडवर्ब के, बाकी अभी क्वेश्चन आता नहीं। इसमें क्या आएगा, इसमें कुछ है ही नहीं पूछना है। सबको पता है कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन होते हैं। ये क्लियर है? Yes, Yes, क्लियर है sir. नहीं क्लियर है? क्लियर है कि ऑल क्लियर है? क्लियर clear. मतलब होता है, क्लियर है मतलब समझ में आ Clear. गया। ऑल क्लियर मतलब सब बाउंस हो गया सर के ऊपर से, वो होता है ऑल क्लियर। मतलब डंडा सीधा पूरा साफ हो गया, कुछ मिला ही नहीं सर के अंदर, गया ही नहीं। तो क्लियर है कि ऑल क्लियर है? Clear है.
नाउ कम थर्ड पार्ट, दैट इज अभी कौन सा पढ़ना है? रिलेटिव एडवर्ब है ना, रिलेटिव एडवर्ब। अब रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था मैंने आपको, याद है? जो लोग नहीं आए थे उनसे कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा प्रोनाउन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। मैं आपको बताता हूँ, एक रिलेटिव एडवर्ब भी होते हैं, ठीक है? अब रिलेटिव एडवर्ब बताओ क्या होते हैं? किसी को पता है? किसी को पता है रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? कौन? बताओ बताओ, किसी को पता है? सुमित, तयश, आकांक्षा, ये सर नहीं मालूम। नहीं पता? देखो, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? नाम से लग रहा है रिलेशन जोड़ना। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? उससे एडवर्ब से रिलेटेड। एडवर्ब से रिलेटेड, ठीक है? तो रिलेटिव होता है, तो एडवर्ब से रिलेटेड नहीं, रिलेटिव एडवर्ब होता है ऐसे वर्ड जो रिलेशन जोड़ने का काम आते हैं। रिलेटिव नाम से लग रहा है ना, रिलेटिव है। तो रिलेटिव एडवर्ब जो होंगे वो होंगे जैसे कि जो WH क्वेश्चन जो होते हैं, Which, whom, हाँ यही रहते हैं, WH क्वेश्चन ही रहते हैं, बट ये कहाँ रहते हैं? कहाँ रहेंगे? मिडल में, इधर एक सेंटेंस, मिडल। इधर सेंटेंस रहेगा, इधर सेंटेंस रहेगा, ये कहाँ रहेंगे? बीच में। बीच में, कहाँ रहेंगे ये? बीच बीच में। में तो रिलेशन। तो जब बीच में लाएंगे तो कहलाते हैं ये रिलेटिव एडवर्ब, जो रिलेशन जोड़ने का काम आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के बोलो, This is the guy whom I met today. द प्लेस वेयर ही डाइड, यही वो जगह है जहां वो मरा था। तो जहां, वेयर, तो दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है, वेयर ही डाइड। तो यहाँ पे वेयर क्वेश्चन नहीं है, अगर ये नहीं पूछता वेयर ही डाइड कहाँ मरा था तो क्वेश्चन मंगाता है, बट अगर ये बीच में आ गया तो अभी क्वेश्चन नहीं है, अभी क्या बन गया? इसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव एडवर्ब। अभी समझा आपको? यस सर, क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव रिलेटिव एडवर्ब। एक एडवर्ब। बार तो फिर रिलेटिव से एडवर्ब, बताइए ना। मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव एडवर्ब वो वर्ड होते हैं WH वाले जो बीच में लगाए जाते हैं सेंटेंस। क्वेश्चन वही रहेंगे, WH वाले रहेंगे, वेयर, हु, whom, why, जो आपने पढ़ा WH इंट्रोगेटिव में, वो सारे इंट्रोगेटिव वाले WH क्वेश्चन रहेंगे, बट वो कहाँ रहेंगे? बीच में। जैसे बोलो दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है, वेयर, जहां ही डाइड, वो मरा। अगर मैं ये वर्ड नहीं लगाऊं पहले वाले, तो वेयर ही डाइड, ये क्या बन जाएगा? वेयर ही डाइड। अगर तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बन जाएगा। बट अगर वेयर को बीच में लगा दिया तो क्या बन गया? द प्लेस वेयर ही डाइड, ये वो जगह है जहां वो मरा था, ठीक है? तो ये इससे मालूम पड़ता है कि ज वाले जो वर्ड्स होंगे वो बीच में लाएंगे तो ज वाले वर्ड्स बनेंगे। वो सारे ज वाले वर्ड जो बीच में लगते हैं WH क्वेश्चन वाले, वो कहलाते हैं रिलेटिव एडवर्ब। अब ज वाले वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे मैं अगर मैं बात करूं कि जो, जिसका, जिसने, जिसको, जिसके, जिसके लिए, जिससे, ये वर्ड यूज करते हैं ना, ये सारे वर्ड WH वाले होते हैं, लेकिन कहाँ लगते हैं? बीच में लगते हैं। जैसे वो व्यक्ति जिससे मैं मिला था, द पर्सन whom I met yesterday, तो whom क्या हो गया? रिलेटिव हो गया, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब हो गया। जैसे दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट कॉल हिम, दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट कॉल हिम, तो क्या हुआ? यही कारण है जिसके कारण मैं उससे बात नहीं करता, जिसके कारण। तो जिसके क्या हो गया? वाई क्या हो गया? वाई मतलब क्यों नहीं हो गया? वाई मतलब क्या हो? जिसके। तो जो रिलेटिव ज वाले मीनिंग आता है, जो, जिसका, जिसने, जिसको, जिससे, जिसके लिए, तो ये ज वाले मीनिंग जो होते हैं ये WH क्वेश्चन से ही बनते हैं जब वो बीच में आते हैं।
और इसी जब ज वाले मीनिंग को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। याद रहेगा? Yes, sir. हाँ सर। जैसे मैं बोलूं, डू यू नो द टाइम, डू यू नो द टाइम व्हेन ट्रेन will arrive? Do you know the time when train will arrive? तो क्या तुम्हें टाइम पता है? जब ट्रेन आएगी। कब ट्रेन आएगी नहीं, when train will arrive का मतलब कब ट्रेन आएगी नहीं। अगर ये नहीं लगाते हो तो when train will arrive का मतलब क्या होता है कि ट्रेन कब आएगी या कब हो गया, when मतलब कब हो गया। बट यहाँ बोल रहा डू यू नो, क्या तुम्हें पता है द टाइम, वो समय when train will arrive, जब ट्रेन आएगी। यहाँ when का मतलब क्या हो गया, जब। This is the class where I study. ये फोकस क्लास की बात कर रहे हैं हम लोग। तो दिस इज द फोकस क्लास वेयर आई स्टडी। तो वेयर क्या हो गया, जहाँ। वेयर मतलब कहाँ नहीं होगा, और ये नहीं लगा तो वेयर आई स्टडी मैं कहाँ पढ़ता हूँ। बट यहाँ मतलब क्या हो गया, जहाँ। दिस इज द क्लास वेयर आई स्टडी, यही वो क्लास है जहाँ मैं पढ़ता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया आपको? हाँ सर। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। विल यू टेल मी, will you tell me the reason why you are upset? ठीक है, तो will you tell me the reason, क्या तुम मुझे कारण बताओगे why you are upset, कि तुम उदास क्यों हो। ठीक है, तो why you are upset मतलब क्या होता है, जिसके कारण तुम उदास हो। why मतलब क्या हुआ, जिसके कारण, जिसके, और एक रीजन मतलब क्या होता है, कारण। रीजन वाई मतलब क्या होता है, जिसके कारण। तो देखो यहाँ पे जो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया जो, हाँ सर। समझे। तो इसके बाद जैसे मैं लिख दूं, डू यू नो, क्या तो पता है, डू यू नो व्हाट आई वांट, व्हाट आई वांट, ऐसे बोलते हैं नॉर्मली। क्या तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए नहीं। यहाँ पे क्या होता है, जो मुझे चाहिए। हम लोग हिंदी में गलत बोलते हैं। डू यू नो व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट ही टोल्ड मी। तो तुम्हें पता है उसने मुझे क्या कहा, क्या कहा नहीं। क्या तुम्हें पता है उसने जो मुझे कहा। हम हिंदी गलत बोलते हैं, क्या कहा नहीं, जो मुझे कहा, ये वर्ड आना चाहिए। अभी समझा कि नहीं समझा आपको रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं। Yeah, yes, sir. वर्ड दिख नहीं रहा ना नीचे का, अभी देखा। हाँ सर। तो हाँ बोलो। एक सेंटेंस में बहुत सारे एडवर्ब्स आ सकते हैं, तो एग्जाम में वो सब डिफाइन करना होगा या फिर सिर्फ कोई पर्टिकुलर एक पूछा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं आएगा। वो आपको जो है ना एरर में पूछा जा सकता है, या फिर आपको क्लोज पैसेज में पूछा जा सकता है। बहुत से तरीके से पूछने के, ऐसा कोई आपसे पूछेगा नहीं रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है या सिंपल एडवर्ब क्या होता है। ये तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज काम आती है जब हम पढ़ते हैं ना बीच में। तो वहां पे क्या आएगा, वेयर आएगा, व्हेन आएगा, व्हाई आएगा, विच आएगा, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, बहुत सी चीजें डिफाइन करती है। तो कोई एक चीज के बेस पे हम लोग टिक नहीं लगा सकते ना। तो ये सब कंसेप्चुअल चीजें हैं, ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। तो क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे? क्वेश्चंस आपको बुक मिली है ना इंग्लिश की, उसमें देखो वैसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एरर निकालना रहता है। 5 पार्ट में दिया हुआ है, उसमें से आपको ढूंढना है कि एरर कौन सा है। तो आपको इसके बेस पे भी मिलेगा, थोड़ा हेल्प मिलेगा। इसके बाद आपका जो क्लोज पैसेज आता है, एक पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ में बहुत सारे ब्लैंक दिए रहते हैं, तो ब्लैंक में भरना रहता है। तो ऑप्शन में आ जाता है वेयर, विच, व्हेन, आपको व्हाट, इस तरह से भरना रहेगा कौन सा रिलेटिव एडवर्ब आएगा। ओके। मतलब डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है रिलेटिव एडवर्ब बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, ये बीच बीच में काम आता है, ग्रामर है ना, ये बीच बीच में काम आता है। हर सेंटेंस में तो ग्रामर है, बट आप कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या चीज है।
बट ये है कि ये सब चीजें याद पता हो तो आपको बात करने में भी आसानी होगी। When you speak in English, you will be correct. You will be grammatically correct if you have the knowledge of all these things. And definitely, it is going to help you at the time of examination also, because the questions that will come, we cannot define it as like this will be from the relative adverb, or this will be from the interrogative adverb, or this will be from the simple adverb. But definitely, whatever will come in the examination, we should be very clear about it. कि अगर ये चीज यहाँ लग रहा है तो क्यों लग रहा है and logic क्या है इसके पीछे. Because in English, most of the people used to put the tick mark on the basis of कि ऐसा सुना है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है. बट कई बार हमने जो सुना है, कहा जाता है और बोलता है वो गलत भी होता है. मैं नहीं बोल रहा 100% गलत होता है, बट 70% सही रहता है, 30% गलत भी बोलते हैं. बोलते नहीं बोलते गलत, 30% बहुत सी चीजें होती है जो हम लोग गलत बोलते हैं. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, क्या गलत बोलते हैं बताओ. मैंने कहा था ना उससे बात मत करना. हाँ, मैंने कहा था उससे बात मत करना, तो मैंने मना नहीं कहा था, नहीं मैंने मना किया था ना उससे बात मत करना. ये लिख लिया ना आपने? हाँ प्लीज सर. मैंने मना किया था ना उससे बात मत करना. तो मना का मतलब ये होता है कि बात नहीं करना, तो नहीं लगाने की जरूरत नहीं है. मैंने मना किया था उससे बात करने के लिए. I denied him, या I prohibited him not to go there, या I prohibited him to go there. क्या आएगा? I prohibited him to go there. I prohibited him to go there. क्योंकि prohibited का मतलब ये not आ गया, तो दोबारा not नहीं लगाना है. जैसे he returned back from Delhi, तो return back नहीं होगा, he returned from Delhi होगा. ये he is back from Delhi, return और back दोनों ही लगाएंगे. तो ऐसे अगर आते हैं आपको तो पता होना चाहिए कि हाँ ये गलत है. With the course of time you will understand everything. Don't worry. धीरे धीरे जो है ना, जैसे आगे बढ़ेगा सिलेबस हमारा, आपको सब समझ में आने लगेगा. और कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए मैं आपको पेपर पढ़ाता रहूंगा. बीच में जो पेपर सॉल्विंग होगा सेशन में, तो पेपर सॉल्विंग सेशन में सब आ जाता है. पिछले बार एग्जाम में कैसा आया था, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का. रेलवे में तो खैर इंग्लिश आता ही नहीं, लेकिन एसएससी का, बैंक का और जो इंश्योरेंस का, जो भी इंग्लिश का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो आपको पूरा पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा पैटर्न क्या होता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ हेल्प करता है. चलो एडवर्ब रिवीजन हो गया. नाउ ये नोट लिखना अलग से. रिलेटिव का ही है सर. नहीं वो हो गया, खत्म हो गया. रिलेटिव वर्ड कुछ छोटा सा ही था. सर्टेन वर्ड आर यूज्ड both as adjective as well as adverb. सर ये नोट क्यों लिखे आप? क्या बोल रहे हो? मतलब ये क्या है? ये नोट है, स्पेशल नोट है. ध्यान रखना आप कि सर्टेन वर्ड, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं आर यूज बोथ एज एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब. कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो, जैसे मैंने बोला ना, नॉर्मली क्या होता है, जो एडजेक्टिव होता है नाउन एंड प्रोनाउन को डिफाइन करता है. तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एडजेक्टिव भी है और एज ए एडवर्ब भी यूज किया जाता है. दोनों तरीके से यूज कर सकते हो आप. अगर आपको जो सेंटेंस लिखोगे समझ में आएगा एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है. जैसे मैं पहला वर्ड लेता हूँ इनफ. इनफ, ठीक है. अब इसका एग्जांपल लेता हूँ एडजेक्टिव वाला. आई हैव इनफ वर्क टू डू. बोलते ही नहीं बोलते हैं आई हैव इनफ वर्क टू डू. अब यहाँ पे इनफ क्या है? एडजेक्टिव. क्यों एडजेक्टिव? जो वर्क क्या है यहाँ पे? नाउन है. वर्क यहाँ पे वर्ब नहीं, वर्क को काम करना नहीं है. इनफ वर्क, इनफ थिंग. आई हैव इनफ थिंग टू डू. थिंग क्या होता है? नाउन होता है. आई हैव इनफ वर्क टू डू. और यही अगर एडवर्ब की तरह यूज करना है इनफ को, कैसे यूज करेंगे? ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस. तो ये इंटेलिजेंट क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया. और इनफ क्या हो गया? यहाँ पे एडवर्ब हो गया. समझा आपको? और जितने भी एडजेक्टिव बात लगता है तो इनफ हमेशा एडजेक्टिव में बात लगता है, बट नाउन के पहले लगता है इनफ. इनफ
यहाँ पे क्या शो कर रहा है, मात्रा, और इंटेलिजेंट इनफ ये भी मात्रा शो कर रहा है, बट ये क्या होता है, एडजेक्टिव की मात्रा शो कर रहा है, कितना मात्रा में वो क्वालिटी है सामने वाले, और ये इनफ क्या शो कर रहा है, कितनी मात्रा में वो समान है आपके पास। समझ में आ रहा है डिफरेंस, समझ में आ रहा है आपको, एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करेंगे, एडवर्ब की तरह कैसे यूज करेंगे इनफ को, हाँ सर। समझा ना। जैसे आई हैव इनफ मनी फॉर आई हैव इनफ मनी टू सस्टेन माई लाइफ, तो सस्टेन क्या हो गया, नाउन हो गया। आई हैव इनफ मनी टू सस्टेन माई लाइफ, या आई हैव इनफ मनी टू बाय अ कार, कार खरीदने पर्याप्त पैसा मेरे पास, तो ये इनफ क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। बट यहाँ पे इंटेलिजेंट इनफ है ना, डेडिकेटेड इनफ, या ही इज बोल्ड इनफ, ही इज ब्यूटीफुल इनफ, तो यहाँ क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गए और ये इनफ क्या हो गया, एडवर्ब। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट, रब करो ये, नहीं सर, एक मिनट। और लिख लो आप। लिखा आपने, लिख लिया। अगला वर्ड लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को यूज करेंगे हम लोग। सेकंड वर्ड है मच। एडजेक्टिव, देयर इज मच मिल्क इन द बॉटल। एज एन एडवर्ब, it is much better today. देखो, there is much milk in the bottle, यहाँ much क्या है, much क्या है, और milk क्या है यहाँ पे, नाउन है, तो much क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव है। समझा आपको, और यहाँ much क्या है, बेटर क्या है, पहले ये बताओ, गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर क्या है, एडवर्ब। एडजेक्टिव है, तो ये much क्या हो गया, एडवर्ब। अभी समझा आपको, एक ही वर्ड को एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकता हूँ, एक ही वर्ड को एज एन एडवर्ब भी यूज कर सकता हूँ। तो ये जो आप बोल रहे थे ना, लॉट ऑफ मिल्क हो सकता था, और लॉट ऑफ अगर आप ये बोल रहे थे, मतलब लॉट ऑफ के बाद अगर एडजेक्टिव लगा सकते हो तो फिर वो एडवर्ब बन सकता था। नॉर्मली लॉट ऑफ के बाद एडवर्ब कैसे लगाओगे, मतलब एडजेक्टिव कैसे लगाओगे, लॉट ऑफ ऑनेस्ट नहीं बोल सकते ना, वो नहीं हो पाएगा। बाकी आपने देख रहे हो, आप एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों तरह यूज किया जा सकता है इस वर्ड को, मच को। क्लियर है। हाँ सर। अगला वर्ड लिखते हैं, ये लिखते हैं नीचे का ना, अगला वर्ड थर्ड, फास्ट, एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं फास्ट को। ईशांत शर्मा जानते हो ना, इज ए फास्ट बॉलर, एज एन एडवर्ब बताओ, ये रन वेरी फास्ट। अब यहाँ देखिए आप, ईशांत शर्मा इज ए फास्ट बॉलर,
तो ईशांत शर्मा इज ए फास्ट बॉलर। तो फास्ट क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। तो बॉलर क्या है? नाउन है। बॉलर कोई व्यक्ति होगा ना। और ये रन्स फास्ट, रन्स क्या है? वर्ब है। और ये वेरी फास्ट, ये क्या फास्ट यहाँ पे क्या है? एडवर्ब। इवन वेरी भी एडवर्ब है। अभी समझा कि नहीं समझा आपको? वहां पे फास्ट जो है एडजेक्टिव है क्योंकि वो नाउन को डिफाइन कर रहा है, और यहाँ फास्ट जो है वो एडवर्ब है क्योंकि वो वर्ब को डिफाइन करता है। तो एक ही वर्ड को एज एन एडजेक्टिव और एक ही वर्ड को एज एन एडवर्ब भी यूज किया जाता है कुछ वर्ड्स को। दो तीन वर्ड और लिख लेते हैं, बस आज की क्लास खत्म। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है, कहाँ लगा सकते हो आप उसको, सेंटेंस में कहाँ प्लेस करना चाहिए। कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो वहाँ पे एडवर्ब जो लगा हुआ है वो सही जगह लगा, गलत जगह लगा, वो पहचानेंगे। लॉन्ग एज एन एडजेक्टिव यूज करो। चलो आप बताओ लॉन्ग के लिए एडजेक्टिव करें, बताओ। अब आप बताओ, जब मैं भी देखूं कितना आता है आपको। जैसे लॉन्ग मतलब क्या होता है? लंबा। तो इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी। तो जर्नी क्या हो गया? नाउन। तो यहाँ लॉन्ग क्या हो गया? एडजेक्टिव। और एज एन एडवर्ब बताओ। I was waiting for you since long. I was waiting for you since long. तो यहाँ long क्या है? since long में यहाँ long क्या है? adverb। क्योंकि यहाँ पे आप waiting को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। since भी आपका adverb, since long। तो waiting को डिफाइन करो। waiting क्या है? verb। तो verb को डिफाइन कर रहा है तो adverb है, वहाँ पे noun को डिफाइन कर रहा है तो adjective है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को? कुछ आवाज नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैं लिखे जा रहा हूँ। यस सर, आ रहा है। यस सर, आ रहा है सर। नहीं याद पूछ लेना। अभी समझ में कंसेप्ट समझ में आ गया ना क्या हो रहा है? ये यस एक ही वर्ड को हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे हार्ड लिखा हुआ है, तो हार्ड को एज एन एडजेक्टिव बताओ कैसे यूज करोगे, और एज एन एडवर्ब बताओ कैसे यूज करोगे। एक ही वर्ड है लेकिन दो तरीके से यूज किया सकता है। एडजेक्टिव यूज करने में ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि हार्ड के बाद क्या आना चाहिए? नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। एडवर्ब में आगे मतलब आपको एज एडवर्ब यूज करना है हार्ड को, तो क्या आना चाहिए आगे? आगे या तो एडजेक्टिव आएगा, वर्ब आएगा, या एडवर्ब खुद एडवर्ब लेके आएगा। जैसे बोलूं, दिस इज ए हार्ड नट टू क्रैक। ये सुना है कभी आपने? ये एग्जाम जो है ना, दिस इज हार्ड नट टू क्रैक। तो यहाँ पे हार्ड जो है, यहाँ आगे क्या लिखा है? नट। तो नट क्या होता है? नाउन होता है। नट मतलब क्या? कोकोनट वगैरह होता है नट, या बादाम वगैरह जो भी। और हार्ड क्या होगा यहाँ पे? खुद एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को डिफाइन कर रहा है। और यहाँ पे क्या आएगा? ही वर्क्स हार्ड। अब यहाँ वर्क क्या है? वर्क की तरह यूज किया गया है, तो यहाँ पे हार्ड क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर। यस सर। तो एक और वर्ड देख लेते हैं। ओनली। चलो, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार आप बताओगे। आप एडजेक्टिव की तरह एक सेंटेंस बताओ इसका, और एक एज एन एडवर्ब सेंटेंस बताओ। बताओ एडजेक्टिव की तरह। बताओ यहाँ पे। एडवर्ब। This is the only thing to do. This is the He is only my thing. only friend. He is my He is only my friend. only friend. Very good. और बताओ। We can. वेरी गुड, सही बता रहे हो आपको। बताओ। जैसे बोलो, he is my only son। ये मेरा इकलौता बेटा है। he is my only son। तो only क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि son क्या हो गया? नाउन।
और बताओ, he is the only person who can solve your question. He is the only person. तो only का क्या लगा दिया मैंने? person. person क्या हो गया? noun हो गया. यहाँ पे क्या होगा? only adjective हो जाएगा. और अगर यहाँ पे adverb लगाना है, adverb में क्या लगाना पड़ेगा? only के बाद मुझे verb, adverb या adjective लगाना पड़ेगा. बताओ यार, only के बाद कोई adjective? only she is the only beautiful girl in our class. है ना? तो only beautiful. तो only को अगर beautiful लगा दिया तो हो गया adverb. और बताओ adverb के लिए? She was only listening. क्या बोल रहा है? He can only lie. वो केवल झूठ बोल सकता है. तो lie क्या हो गया? verb हो गया. तो verb को डिफाइन कर रहा है. तो ये क्या हो गया यहाँ पे? adverb हो गया. समझा कि नहीं समझा आपको? ये चीज कंसेप्ट समझ में आया आपको? यदि नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है तो वर्ड क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव. यदि वो नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी एडवर्ब, एडजेक्टिव या खुद वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को डिफाइन कर रहा है तो क्या कहलाएगा वो? एडवर्ब. कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट किसी को? नो सर. अमन, आपका पहला क्लास था, आपको समझ में आया बेटा? रिया, यस सर. रिया आपको समझ में आया? यस सर. कोई डाउट इसमें? No, sir. नहीं. और कौन था नया? हुआ अदर वन? विमल मिश्रा था ना? विकास क्या नाम था? ओके, एनीवे, बाकी लोग समझ में आया आपको? कोई डाउट इसमें किसी को? समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ है आपको क्या होता है? Yes, sir. जब कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ कोई एग्जांपल पढ़ने के रटने की जरूरत नहीं है कि रट रहे हैं बार बार. आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यदि नाउन के पहले यहाँ कोई आ रहा है वर्ड तो एज एन एडजेक्टिव कहलाता है. यदि वर्ब या एडवर्ब या एडवर्ब या क्या, आप बताओ? वर्ब, एडवर्ब या किसके पहले लगाने पे एडवर्ब कहलाता है? एडजेक्टिव. तो वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव पहले लगेगा तो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा. क्लियर है? हाँ सर. चलो हार्ड के बाद क्या लिखा है? किसके बाद? दिस इज हार्ड. हार्ड नट टू क्रैक. CRACK, क्रैक. हार्ड नट टू क्रैक. ये एक मुहावरा है ना, हार्ड नट टू क्रैक. हार्ड नट टू क्रैक मतलब बहुत मुश्किल है. बोलता है ना केक वॉक. इट इज नॉट अ केक वॉक. केक वॉक मतलब क्या होता है? बहुत आसान. इट्स नॉट अ केक वॉक. Getting selected into government exam is not a cake walk, but it is a hard nut to crack. तो बहुत मुश्किल होता है इसे निकालना. ठीक है, तो ये भी बोल सकते हो, it is not a hard nut to crack to clear the examination. It is just like a cake walk. और मेहनत करो निकल जाता है. आपको पता कैसे लेना है इस चीज को. Anyway, thanks a lot and let's call it a day. कोई डाउट किसी को? No, sir. Yes, sir. Bye, sir. बाय बाय. बाय सर. थैंक यू. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर.